क्या आपने कभी ऐसी झील के बारे में सुना है जिसका पानी गुलाब की तरह पिंक है? देखने में यह किसी फेरीलैंड या जादू की दुनिया का हिस्सा लगती है, लेकिन रुकिए, इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसा खतरनाक सच छुपा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इमेजिन कीजिए, एक ऐसा पानी जो इतना ज्यादा नमकीन और तेज है कि अगर आप इसमें बिना किसी प्रोटेक्शन के चले जाएं, तो यह आपकी स्किन को जला सकता है, आपकी आंखों की रोशनी छीन सकता है। यह पानी मशहूर डेड सी से भी ज्यादा नमकीन और खतरनाक है। फिर भी हर रोज हजारों लोग अपनी जान हथेली पर रखकर इस तेजाब जैसे पानी में घंटों तक गोते लगाते हैं। आखिर क्यों? क्या मजबूरी है इन लोगों की? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह अजीबोगरीब पिंक झील और इसके आसपास बसने वाली जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म होने वाली हैं? आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जिसे देखकर आप खुद से सवाल करेंगे कि इंसान जिंदा रहने के लिए किस हद तक जा सकता है। दिल थाम लीजिए, क्योंकि लेक रेडबा, या जिसे लोकल्स लैक रोज कहते हैं, उसकी सच्चाई आपको बेचैन कर देगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। इस झील के पिंक होने का रहस्य। सेनेगल को वेस्ट अफ्रीका का सबसे बड़ा नमक प्रोड्यूसर माना जाता है, और इस प्रोडक्शन का सबसे बड़ा हिस्सा आता है इसी लैक रोज यानी लेक रेडबा से। लेकिन आखिर इस झील का रंग पिंक क्यों है? इसका रीजन एक खास तरह की आल्गी है जिसे डुनालियला सलीना कहा जाता है। यह आल्गी नमकीन पानी में बहुत तेजी से पनपती है। जब इस पर सूरज की तेज रोशनी पड़ती है तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यह एक ऑरेंज रेड पिगमेंट रिलीज करती है। इसी वजह से झील का पानी पिंक ग्लो करने लगता है, खास करके नवंबर से जून के ड्राई सीजन में जब धूप सबसे तेज होती है। लेकिन इसका पानी इतना नमकीन क्यों है? हजारों साल पहले रेत के टीलों ने इस झील को अटलांटिक ओशन से अलग कर दिया था। समंदर का नमकीन पानी जमीन के रास्ते इस झील में आता तो है, लेकिन इस झील से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सूरज की गर्मी से पानी इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन नमक और मिनरल्स यहीं रह जाते हैं। एक टाइम पर इस झील में नमक की मात्रा 40% तक पहुंच जाती है, जो कि नॉर्मल समंदर से 10 गुना ज्यादा है। यह नमक का कॉन्सेंट्रेशन इतना हाई है कि यह दुनिया के सबसे खारे पानी वाले डेड सी को भी पीछे छोड़ देता है। बाबा और उनकी जिंदगी का कड़वा सच। इस झील की गहराइयों में उतरना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है उस्मान डेम्बेले से, जिन्हें लोग प्यार से बाबा कहते हैं। बाबा पिछले 20 सालों से इस खतरनाक पानी में रोज डाइव लगाते हैं। पानी में उतरने से पहले बाबा अपने जिस्म पर शे बटर का एक मोटा लेप लगाते हैं। यह लेप उनकी स्किन और उस खतरनाक नमकीन पानी के बीच एक आखिरी दीवार का काम करता है। अपने पैरों को बचाने के लिए वह उन्हें नायलॉन के टुकड़ों से बांधकर सॉक्स पहनते हैं। उसके बाद वह अपनी लकड़ी की छोटी सी नाव को पानी में उतारते हैं। यह नाव उन्होंने करीब 30,000 रुपए में खरीदी थी, जो उनके लिए जिंदगी भर का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन असल खतरा तब शुरू होता है जब बाबा को नमक निकालना होता है। उनके पास आंखों को बचाने के लिए गॉगल्स नहीं है, क्योंकि सैलिनिटी इतनी ज्यादा है, वह पानी के अंदर आंखें खोलकर देख नहीं सकते। उन्हें अपने पैरों से झील की सतह को महसूस करना पड़ता है, और फिर लंबे शवल से नमक को खोदकर निकालना पड़ता है। सोच कर देखिए, जहां आपको पानी के अंदर कुछ दिख न रहा हो और नमक के नुकीले टुकड़े आपके पैरों को छलनी कर रहे हों, वहां बाबा लगातार 4 से 5 घंटे तक यही काम करते हैं। नमक के कारण उनके जिस्म पर बड़े बड़े घाव हो गए हैं। इन घाव को ढकने के लिए बाबा के पास कोई मेडिकल बैंडेज नहीं है। वह मजबूरी में सस्ती डक्ट टेप लगाकर काम पर निकल जाते हैं। यह देखना सच में दिल तोड़ देने वाला मंजर होता है। वजन और गरीबी का बोझ। झील से नमक निकालना आधी लड़ाई है। उस नमक को किनारे तक लाना और प्रोसेस करना एक अलग ही संघर्ष है। यहाँ एंट्री होती है कुरा जैसी मेहनतकश महिलाओं की। कुरा का काम है बाबा जैसे माइनर्स द्वारा लाए गए नमक को नाव से उतारकर किनारे पर सूखने के लिए जमा करना। एक टोकरी का वजन लगभग 25 किलो होता है। एक अच्छे दिन में बाबा की नाव में ऐसी 60 टोकरियां आती हैं। कुरा दिन में 20 से ज्यादा बार यह भारी टोकरियां उठाकर किनारे तक आती जाती हैं। लेकिन इस जानलेवा मेहनत के बदले उन्हें मिलता क्या है? एक पूरी नाव खाली करने पर कुरा को मिलते हैं सिर्फ 1000 वेस्ट अफ्रीकन फ्रांक्स, यानी लगभग 160-170 रुपए। इस छोटी सी रकम से सेनेगल में मुश्किल से कुछ ब्रेड के टुकड़े ही खरीदे जा सकते हैं। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कुरा अपने दर्द को भुलाकर लगातार काम करती हैं। वहीं दूसरी तरफ बाबा जैसे माइनर को दिन भर की इस जानलेवा मेहनत के सिर्फ 5 से 10 डॉलर मिलते हैं। 1970s में सेनेगल की गवर्नमेंट ने इस झील को एक फ्री माइन घोषित कर दिया था, जिसका फायदा उठाकर बड़े होलसेलर्स इन गरीब मजदूरों से बहुत सस्ते में नमक खरीदते हैं और आगे मार्केट में दोगुने दाम पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। एक अजीब पर जरूरी आपसी निर्भरता। आपको लग रहा होगा कि यह माइनिंग तो इन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रही है, तो इसको रोक क्यों नहीं देते? यही इस पूरी कहानी का सबसे अजीब सच है। अगर बाबा जैसे हजारों माइनर्स इस झील से नमक निकालना बंद कर दें, तो झील पूरी तरह नमक से भर जाएगी और इसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। एक तरह से यह माइनर्स इस झील की जान बचा रहे हैं, अपनी खुद की जान दांव पर लगाकर। यह एक ऐसा साइकिल है जिसमें इंसान और झील दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। हर साल लगभग 60,000 मेट्रिक टन नमक यहाँ से निकाला जाता है।
सेनेगल की सॉल्ट क्वीन। सेनेगल में नमक निकालने का काम सिर्फ लैक रोज तक सीमित नहीं है। पालमरिन और फैटिक जैसे इलाकों में भी बड़े पैमाने पर नमक निकलता है। पालमरिन में महिलाएं दिन में 8 घंटे नमकीन कुओं से पानी निकालकर उसे सूखने के लिए छोड़ती हैं। फैटिक इलाके में मरी ड्यूफ जैसी महिलाओं ने आगे आकर अपनी खुद की सॉल्ट बिजनेस शुरू की है। मरी को वहां लोग सॉल्ट क्वीन कहते हैं। उनके नमक की डिमांड इसलिए ज्यादा है क्योंकि वह अपने नमक में आयोडाइन मिलाती हैं। सब सहारन अफ्रीका में आयोडाइन की कमी एक बहुत गंभीर समस्या है। एक 2021 की सर्वे के मुताबिक यहाँ आयोडाइन डेफिशिएंसी दुनिया के एवरेज से दुगनी है, जिसकी वजह से लोगों को थकान, गले की सूजन और प्रेगनेंसी के दौरान कई कॉम्प्लिकेशंस झेलने पड़ते हैं। मरीज जैसे लोग सिर्फ नमक नहीं बेच रहे, वह अपने लोगों की सेहत भी सुधार रहे हैं। दुनिया भर का नमक और मृत सागर का फर्क। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो सेनेगल हर साल 0.5 मिलियन टन नमक प्रोड्यूस करता है, लेकिन फिर भी वह दुनिया के टॉप 10 प्रोड्यूसर्स में नहीं आता। दुनिया में सबसे ज्यादा नमक चाइना प्रोड्यूस करता है, जो करीब 53 मिलियन टन है। उसके बाद अमेरिका और तीसरे नंबर पर आता है 30 मिलियन टन के साथ। लेकिन जब हम लैक्रोज की तुलना इजराइल और जॉर्डन के बीच मौजूद डेड सी से करते हैं तो फर्क साफ नजर आता है। डेड सी भी अपने नमकीन पानी के लिए मशहूर है और सदियों से टूरिस्ट्स वहां अपनी स्किन डिजीजेस ठीक करने आते हैं। डेड सी में नमक के अलावा मैग्नीशियम और पोटैश जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, पर वहां माइनिंग का पूरा प्रोसेस बड़ी बड़ी मशीन्स द्वारा होता है। वहां के लोग बाबा की तरह अपने हाथों और पैरों को तेजाब जैसे पानी में नहीं जलाते। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने वहां काम आसान कर दिया है, जबकि अफ्रीका की इस झील में आज भी सब कुछ सदियों पुराने दर्दनाक तरीके से हो रहा है। अस्तित्व पर मंडराता खतरा। लेकिन अब लैक्रोज और इन माइनर्स की आजीविका पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। क्लाइमेट चेंज और रैपिड अर्बनाइजेशन इस झील की मौत का कारण बन रहे हैं। 2022 में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। भारी बारिश और बाढ़ के कारण झील के किनारे टूट गए और नए रास्तों से मीठा पानी झील में भर गया। इसने झील के नमक को डाइल्यूट कर दिया और उसका मशहूर पिंक रंग गायब होकर मिट्टी जैसा हो गया। हालांकि 2025 तक झील ने अपना पिंक रंग वापस पा लिया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। टूरिज्म, जो इस झील के लिए एक वरदान था, वही अब श्राप बन रहा है। बड़े बड़े होटल्स और वेकेशन होम्स बनाने के लिए झील के पास के सैंड ड्यून्स को हटाया जा रहा है, जिससे मिट्टी का कटाव हो रहा है। सबसे बुरी बात यह है कि इन नए कंस्ट्रक्शंस में प्रॉपर सुएज सिस्टम नहीं है। गंदा और अनट्रीटेड वेस्ट सीधा झील में बहाया जा रहा है। इस पोल्यूशन की वजह से पानी में नाइट्रेट का लेवल बढ़ गया है, जो नमक को कंटेमिनेट कर रहा है। साइंटिस्ट डर रहे हैं कि अगर नमक का निकलना रुक गया और पोल्यूशन बढ़ता रहा तो आने वाले कुछ ही सालों में यह विश्व प्रसिद्ध झील दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए मिट जाएगी। एक आखिरी उम्मीद। इस सब के बावजूद उम्मीद अभी बाकी है। एनवायरमेंटलिस्ट्स अब जोरों शोरों से इस बात की मांग कर रहे हैं कि लैक्रोज को यूनेस्को हेरिटेज साइट घोषित किया जाए, ताकि इसके इकोसिस्टम को लीगल प्रोटेक्शन मिल सके और इसका अस्तित्व बचाया जा सके। और वहां दूसरी तरफ बाबा हैं। उनकी फैमिली पड़ोसी देश माली में रहती है और वह उनके लिए इस झील में अपनी हड्डियां गला रहे हैं। दिन भर के टूटने वाले काम के बाद जब बाबा शाम को उन लोकल दोस्तों और परिवारों के साथ बैठते हैं जिन्हें उन्होंने अपना कम्युनिटी बना लिया है, तो उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ ही जाती है। वह इस दोस्ती में और अपनी मेहनत में खूबसूरती ढूंढ ही लेते हैं। यह कहानी सिर्फ एक पिंक झील की नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बे की है। जब अगली बार आप अपने खाने में नमक डालें तो एक सेकंड रुककर उन बाबा, कुरा और हमारे देश के उन हजारों अनजान मजदूरों को जरूर याद कीजिएगा, जो अपना सब कुछ जलाकर हमारी जिंदगी में स्वाद घोल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी नेचुरल साइट्स और वहां काम करने वाले मजदूरों की सेफ्टी के लिए ग्लोबल लेवल पर कड़े कानून नहीं बनने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और ऐसे ही डीप, इंफॉर्मेटिव और अनजान सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।